कहीं प्रशासन भगा रहा था, कभी नगर निगम भगा रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार कैसी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। स्टूडेंट को पूरी तरह ठगा गया है, कुछ नहीं करेगा सरकार, एकदम निकम्मा सरकार निकला है। वोट दे के हम लोग पछता रहे हैं, काहे इनको चुने हम लोग। उम्र निकाल दी लोगों ने दूसरों के वजूद पर नुक्स निकालते निकालते। खुद को इतना ही तराशा होता तो आज फरिश्ते बन जाते। नमस्कार, मैं हूं अंकित पांडे और आप देख रहे हैं #भारत। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी समाप्त होने वाली है। जी हां, सूत्रों से ये पता चला है कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी समाप्त होने पर आ चुकी है। क्या लगता है आप लोगों को, झारखंड में भाभी राज्य आने वाला है? अगर झारखंड में भाभी राज्य आ जाएगा तो आपको क्या लगता है, यहाँ के हालात सुधरेंगे या फिर बद से बदतर हो जाएंगे? भैया के राज में क्या हो रहा है वो सब तो आप देख ही सकते हैं। आइए जानते हैं लोगों से कि भाभी राज्य आने पर या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी स्थगित होने पर उनके क्या विचार हैं, और उनसे पूछते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका अभी तक का कार्यकाल जो है वो उससे वो संतुष्ट हैं या फिर भाभी राज्य आने का इंतजार कर रहे हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि अभी तक के जो हमारे मुख्यमंत्री का काम है उससे आप संतुष्ट हैं? एकदम नहीं है, संतुष्ट है। जेपीएससी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। जो लड़के पढ़ रहे हैं, तैयारी करने वाले अभी सड़क पे भटक रहे हैं यहाँ हमारे राज्य पे, और जो पैसा वाले लोग थे उनका जेपीएससी पे सिलेक्शन हो गया। इसके लिए बहुत सारा विरोध हम लोग किए, आंदोलन किए, पर कोई सुनवाई नहीं हुआ उस पर। सचिवालय का 8 साल से ही आदमी इंतजार कर रहा है। यहाँ सचिवालय का भी आगे बढ़ा दिया गया डेट। फिर पीजीटी ये हाई स्कूल का आया वैकेंसी, वो आज से भराने वाला था, वो भी डेट आगे चला गया है। तो आपको क्या लगता है कि जो इनकी जो विधायकी है जो कि स्थगित होने वाली है, ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि उनको स्थगित कर देना चाहिए या फिर कोई नया लीडर आप तैयार करना चाहते हैं? देखिए, विधायकी जाए या ना जाए, आम आदमी को हमको मतलब नहीं है। हम लोग को रोजगार चाहिए। वो सरकार विफल है, सिर्फ बहानेबाजी कर रही है कि इतना रोजगार निकाल रहे हैं, 50,000 सीट, 60,000 सीट, पर नियुक्ति के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। सब सेटिंग गेटिंग वाला आदमी लोग का सिलेक्शन हो रहा है, और आम आदमी जो तैयारी करने वाला लड़का लोग है वो सड़क पे ही भटक रहा है। आप सेंट्रल लाइब्रेरी पे जाके देख लीजिए, स्टेट लाइब्रेरी पे देख लीजिए, सारा का हाल यही है। तो एक बात बताइए सर कि जो हमें पता चल रहा है कि अगर उनकी विधायकी स्थगित होती है तो उनकी जो वाइफ है वो आ जाएंगी मुख्यमंत्री पद पर। आपको क्या लगता है, वो जैसे हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल में जिस तरह के काम किया है उससे तो आप साफ तौर पर असंतुष्ट लग रहे हैं। उनकी वाइफ जो टेक ओवर करेंगी, आप उनसे क्या डिमांड रखना चाहते हैं? आपको लगता है कि वो कुछ नया करेंगी, कुछ अच्छा करेंगी? पहले बात ये तो यहाँ अच्छा, तो आपसे अंतिम सवाल है कि आप 10 में से अभी तक के जितने भी हेमंत जी के जो हुए हैं कार्यकाल, उसमें से आप 10 में से उन्हें कितना मार्क्स देना चाहेंगे? जीरो। जीरो? जीरो, कुछ मार्क्स नहीं, कुछ काम ही नहीं हुआ सरकार का, कुछ काम नहीं किया है। एकदम निकम्मा सरकार निकला है। वोट दे के हम लोग पछता रहे हैं, काहे इनको चुने हम लोग। तो जनता की बात को जैसे आप लोगों के सामने रखा गया है, जनता बिल्कुल ही असंतुष्ट है। आइए और लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं उनके बातों को। तो देखिए, जनता से तो बात होती रहेगी, लेकिन अभी मैं, आप देख सकते हैं, फुचका स्टॉल के पास खड़ा हूँ। ये जो जगह है ये है मोराबादी मैदान के जस्ट सामने। कुछ समय पहले एक ऐसी घटना हो गई थी जिसके कारण जितने भी स्टॉल लगे थे, जितने भी फास्ट फूड स्टॉल लगे हुए थे वहाँ पर, वो लोगों को अब यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। मेरे साथ अभी यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं। आप एक बात बताइए कि मुख्यमंत्री जी से, उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं अभी तक? अभी तक तो हम लोग को कोई लाभ और कोई फायदा न मिला है। जहाँ तक नुकसान है। कहने का मतलब है कि जौ के साथ घुन पिसा रहे हैं। हम लोग गरीब आमदी ठेला ठोली धका के पेट के पालन करने बाल बच्चा को पालते हैं। इस स्थिति में रोड किनारे हम लोग ठेला लगा कर रोज आते हैं जाते हैं। इसके कारण नगर निगम महादेव आते हैं, भगा देते हैं, कहते हैं इन्हें मत लगाओ, उन्हें मत लगाओ, रोड किनारे मत लगाओ। तो हम लोग का तो स्टॉल है ही नहीं, ठेला है। रोज आते हैं, घींच कर आते हैं, 4 किलोमीटर दूरी से, 4 किलोमीटर दूरी से जाते हैं कि बाल बच्चा के 2 रोटी खिलाएं, पेट भरें। अभी स्थिति आ गया है कि अब कि चूल्हा एक जराना मुश्किल है। अभी ये स्थिति ने हम लोग सोच रहे हैं क्या करें। आज है प्रशासन लोग बुला के टीओपी में ले गया, बोला बाबू रे इधर मत लगाना, इधर मत दुकान लगाओ, आदेश नहीं है। तो कहने के मतलब है कि हम लोग जाएं तो कहाँ? अब बीच टाड़ पर या गली कुची में हम लोग फुचका ठेला लगा देंगे तो किसी को माँ बहन बेटी भाई तो वहाँ खाने तो नहीं जाएगा। ये स्थिति आ गया है भाई साहब कि एक दिन कमाते हैं तो चूल्हा जरता। हम लोग थी मॉल है, उसी किनारे में हम लोग का बिजनेस चलता है। अब
कहीं गली में कुची में और साइड में रहेगा तो वहाँ थोड़ी हम लोग का कोई खाने जाएगा। ये आज की एक दिन की आपकी कितनी कमाई होती एक दिन के 250-300 रुपया कमाते हैं है प्रतिदिन? प्रतिदिन। 4 किलोमीटर से रात रोड मत कम देने से घींच के आते हैं ठेला कि चलो बाल बच्चा के पेट भरेंगे। अब यहाँ आते हैं तो कभी प्रशासन भगा रहा था, कभी नगर निगम भगा रहे हैं। तो देखिए एक बात है कि अभी देखिए हेमंत सोरेन जो हैं उनकी विधायकी स्थगित होने वाली है। शायद उनकी जो पत्नी है वो सीएम की कुर्सी को आगे बढ़ाएं, वो उस पद पर बैठे। तो आपको क्या लगता है भाभी राज आ जाने से आपके हालात सुधरेंगे या और बद से बदतर हो जाएंगे? देखिए कहने के मतलब है कि अच्छा हम लोग के लिए, गरीब मजदूरों के लिए अच्छा करेंगे तो हम लोग अच्छा कहेंगे कि रोड पर आते हैं 4 किलोमीटर दूरी से ठेला लेकर आते हैं, रोज घर लेकर चल जाते हैं। अब पार्क है, ये है, बच्चे लोग कॉलेज से या घूमने आते हैं तो खाते पीते हैं, तो 2 पैसा हम लोग कमाते हैं। कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं, कोई गलत चीज तो नहीं बेच रहे हैं, अच्छा ही चीज कर रहे हैं, बस यही बोलना है हमको। तो देखिए साफ तौर पर पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितने एक्टिव हैं और कितने अच्छे हालात हैं हमारे भाई बंधुओं के, यहाँ के झारखंड के वासियों के लिए। आइए और कुछ लोगों से जानते हैं उनके ओपिनियंस क्या हैं। आम जनता की जो बार बार कोशिशें हो रही हैं कि सरकार तक बात पहुंचे, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार कैसी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है कि भाई अभी तक सरकार उठने का नाम नहीं ले रही है। सरकार कहीं सुनने में आ रहा है गिर गई है तो कभी उठ जा रही है। ये फ्लक्चुएशन के साथ हमारे साथ एक छात्र बने हुए हैं। आप सबसे पहले बताइए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभी तक का काम आपको कैसा लगा? देखिए एज अ स्टूडेंट हम बताएंगे और तो हम कोई पॉइंट नहीं रख सकते हैं। एज अ स्टूडेंट देखिए हमको क्या चाहिए कि अगर मेरा कुछ भी गवर्नमेंटल वर्क हो, अगर हम बेसिक लेवल पे बताएं तो जैसे कि आज का स्टूडेंट क्या चाहता है कि उसका कुछ भी सर्टिफिकेट हो, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, तो क्या हो कि ये सब जल्दी बने हम लोग के लिए। मतलब अभी हम स्टूडेंट हैं तो उस एस्पेक्ट से हम बता रहे हैं, बट हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि हम जब भी अप्लाई किए हैं उनका एक बार पेपर में एडवर्टीजमेंट भी आया था कि छात्रों का जो भी सर्टिफिकेट होगा वो 10 से 15 दिन के अंदर बनेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो दिस इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर मी, तो ये सही नहीं रहा। अच्छा अब क्या है, अभी का जो सिनेरियो, आज जो न्यूज़ आ रहा है या जो कल आने वाला है वो देखिए अब क्या होता है। जैसे कि कुछ पता चला है कि शायद उनकी वाइफ आएंगी, तो उनसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग का काम जल्दी हो। जैसे अगर हम मेडिकल का प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ सीट्स हम लोग के लिए भी रिजर्व हो जो कि स्टेट कोटा में है, हम लोग के लिए कुछ जो स्कॉलरशिप है उसमें काम थोड़ा जल्दी हो। अब जैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हम लोग तो दिखा तो रहा है कि होगा, जो भी है। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट है ये, तो कहीं ना कहीं इनका हाथ तो है कि वो पास करे तब हमारे पास पैसा है। तो ये चीज़ थोड़ा जल्दी हो तो हम लोग के लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा। कुछ सर्टिफिकेट्स है जो हम लोग का, जैसे कि आजकल अगर देखा जाए तो झारखंड में ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, SC ST की संख्या ज़्यादा है, तो NC OBC हो गया कुछ, तो वो जो काम हो, जैसे अभी सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं तो उसमें क्या है 6 महीना का वैलिडिटी है। बताइए भैया, अगर हम एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो क्या बार बार हम दौड़ के पहले मुखिया के पास जाएंगे, कर्मचारी के पास जाएंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे, प्रज्ञा केंद्र वाले बोलेंगे 1 घंटा वेट करिए, कल आइए आपको रिसीट दिया जाएगा। तो बताइए कि ये जो टाइम है हमारा वेस्ट ही तो हो रहा है ना भैया। अब लोग कहते हैं कि जो भी सर्टिफिकेट्स है ऑनलाइन हो, तो भैया अगर हम कुछ चीज ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर हम आपको एक एग्जांपल दे, फोन पे से पे कर रहे हैं, तो अगर हम पे कर रहे हैं तो मान के चलिए अगर मेरा 90 रुपया हुआ है तो 90 डायरेक्ट पे किए। अगर 100 का नोट देंगे तो 10 लेने में टाइम वेस्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं फोन पे क्या किया हमारे लिए कि वो बेनिफिशियल हुआ, टाइम बचाया। पर यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग के लिए तो और टाइम चला जा रहा है। इस प्रयास से शायद सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाए और शायद उनकी थोड़ी सी मति बदल जाए। आपको क्या लगता है कि अगर झारखंड में भाभी राज आ जाता है, अगर उनकी सरकार गिर जाती है और भाभी राज आ जाता है, तो उसमें आप उनकी वाइफ से क्या ऐसी जो क्वालिटीज आप देखना चाहते हैं कि हमारी जो नई CM होंगी? भैया एज ए स्टूडेंट कि हम लोग का जो भी काम है वो थोड़ा फास्ट हो, जो भी हम लोग ऑनलाइन चीज़ अप्लाई करते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ तो स्टूडेंट लोग को दे देना चाहिए कि आप लोग खुद से ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करिए, हम वेरीफाई करके कर देंगे। इधर उधर दौड़ने का झंझट नहीं होना चाहिए। यही सब चीज़ हम चाहेंगे भैया, हम लोग के लिए बेनिफिट हो। अगर कुछ हम लोग का स्कॉलरशिप है तो जल्दी आए। कॉलेज में अभी क्या है भैया, कॉलेज में लोग बोल रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट देना है, तो सर्टिफिकेट देना, अगर कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसको बनने में भैया आप जल्दी टाइम बनेगा तब तो देंगे, लेकिन लेट से बन रहा है जिसके कारण कॉलेज में फिर एडमिशन में लेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम ही लोग के लिए प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ अगर सॉल्व हो जाए, अगर स्टूडेंट के एस्पेक्ट से देखें तो बहुत बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अभी तक का कार्यकाल जो उनका चला है उससे आप वाकिफ हैं? जी बिल्कुल। आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 में से कितने मार्क्स देंगे अभी तक के जजमेंट पर? देखिए भैया, हम कौन होते हैं उनको मार्क्स देने वाले? जनता, आप ही तो पावर है। हाँ,
पावर तो है, पर हम कोई नहीं होते हैं मार्क्स देने वाले, पर अगर आप बोलेंगे तो 4-5 4 5 6 ज़्यादा से ज़्यादा 6। ऑन मैक्स टू मैक्स 6। तो देखिए जैसे कि साफ तौर पर जाहिर होता है कि जनता है वो बिल्कुल ही असंतुष्ट है। अब देखते हैं कि अगर भाभी राज आ जाता है तो उनकी वाइफ क्या कमाल कर दिखाती हैं जो हेमंत भैया ने नहीं करके दिखाया। और तमाम खबरों के लिए बने रहें #भारत के साथ। मैं हूं अंकित पांडे।